In progress. ओम शांति। देखिए अपने आप को आत्मिक स्वरूप में। मैं आत्मा इस शरीर के पिंजड़े में एक पंछी बैठा अच्छी राज से मुरली सुन रहा। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम यहाँ याद में रहकर पाप दग्ध करने के लिए आए हो। इसीलिए बुद्धि योग निष्फल न जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। हम क्यों आए, मतलब हम बाबा के संपर्क में क्यों आए हैं? पाप दग्ध करने। लेकिन बुद्धि योग निष्फल हो जाए, बुद्धि योग किसी और के साथ लगा तो बाबा के साथ जो बुद्धि गई निष्फल हो जाएगा। कौन सा सूक्ष्म विकार भी अंत में मुसीबत खड़ा कर देता है। अगर सूक्ष्म में भी हवच लालच का विकार है, कोई चीज हवच के कारण इकट्ठी करके अपने पास जमा करके रख दी है, वही अंत में मुसीबत के रूप में याद आती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अपने पास कुछ भी न रखो, तुम्हें सब संकल्पों को भी समेटकर बाप की याद में रहने की टेव डालनी। सब संकल्प को समेटने का अभ्यास करना है कि जब भी हम बैठे हैं, बहुत संकल्प चल रहे हैं, उनको समेटने का अभ्यास करना है, उनको एक हटाने का, साइड कर देने का, कि नहीं अभी मुझे सिर्फ बाबा की याद में बैठना है। इसकी टेव डालनी है। इसीलिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। ओम शांति। बच्चों को रोज रोज याद दिलाते, देही अभिमानी बनो, क्योंकि बुद्धि इधर उधर जाती है। अज्ञान काल में भी कथा वार्ता सुनते हैं तो बुद्धि बाहर भटकती, यहाँ भी भटकती। इसलिए रोज रोज कहते हैं, देही अभिमानी बनो। वह तो कहेंगे हम जो सुनाते हैं उस पर ध्यान दो, धारण करो। शास्त्र जो सुनाते हैं वह वचन ध्यान पर रखो। यहाँ तो बाप आत्माओं को समझाते हैं, तुम सब स्टूडेंट देही अभिमानी होकर बैठो। शिव बाबा आते हैं पढ़ाने के लिए। ऐसी कोई कॉलेज नहीं होगा जहाँ समझेंगे शिव बाबा पढ़ाने आते हैं। ऐसा स्कूल होना ही चाहिए। पुरुषोत्तम संगम युग पर स्टूडेंट बैठे हैं और यह भी समझते हैं कि परम पिता परमात्मा आते हैं हमको पढ़ाने, शिव बाबा आते हैं हमको पढ़ाने। पहली पहली बात समझाते हैं, तुमको पावन बनना है तो मामेकम याद करो, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती। इसलिए बाप खबरदार करते हैं, कोई को समझाना है तो भी पहली पहली बात समझाओ कि भगवान कौन है। भगवान जो पतित पावन दुख हरता सुख करता वह कहाँ है। उनको याद तो सब करते हैं, जब कोई आफतें आती है तो कहते हैं, हे भगवान रहम करो। किसको बचाना होता है तो भी कहते हैं कि हे भगवान, ओ गॉड, हमको दुख से लिबरेट करो। दुख तो सबको है, ये तो पक्का मालूम है। ऐसा कोई है ही नहीं जिसको कोई दुख ही ना हो। कलयुग को दुखधाम कहा जाता है। बच्चे जानते हैं फिर भी माया भुला देती है। यह याद में बिठाने की रस्म भी ड्रामा में है, क्योंकि बहुत है जो सारा दिन याद नहीं करते, एक मिनट भी याद नहीं करते। फिर याद दिलाने के लिए यहाँ बिठाते हैं, याद करने की युक्ति बतलाते हैं तो पक्का हो जाए। बाप की याद से ही हमको सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनने की बाप से फर्स्ट क्लास रियल युक्ति बताई है। पतित पावन तो एक ही है, वह आकर युक्ति बताते हैं। यहाँ तुम बच्चे शांति में तब बैठते हो जबकि बाप के साथ योग है। अगर बुद्धि यहाँ वहाँ गया तो शांत में नहीं है, गोया अशांत है। अगर बाबा को याद करते वक्त हमारी बुद्धि इधर उधर जाती है तो हम शांत नहीं है, अशांत है। जितना समय यहाँ वहाँ बुद्धि योग गया वह निष्फल हुआ, क्योंकि पाप तो करते नहीं। अब बाबा को याद करें लेकिन बुद्धि में कुछ और आ रहा है तो निष्फल हो गया। दुनिया यह नहीं जानती कि पाप कैसे करते हैं। यह बड़ी महीन बातें हैं। बाप ने कहा है, मेरी याद में बैठो। तो जब तक याद की तार जुटी हुई है उतना समय सफलता है, और जैसे ही ब्रेक हुआ निष्फल। तो जरा भी बुद्धि इधर उधर गई तो वह टाइम वेस्ट हुआ, निष्फल हुआ। बाप का डायरेक्शन है ना कि बच्चे मुझे याद करो। अगर याद नहीं किया तो निष्फल हुआ।
इससे क्या होगा? तुम जल्दी सतोप्रधान नहीं बनेंगे तो फिर आदत पड़ जाएगी, होता रहेगा। आत्मा इस जन्म के पाप तो जानती है। भल कोई कहते हैं हमको याद नहीं, परंतु बाबा कहते हैं 3-4 वर्ष के से लेकर सब बातें याद रहती है। शुरू में इतने पाप नहीं होते थे जितने बाद में होते हैं। दिन प्रतिदिन क्रिमिनल आई होती जाती। त्रेता में 2 कला कम होती है। चंद्रमा की 2 कला कितने में कम होती है? धीरे धीरे कम होती जाती है। फिर 16 कला संपूर्ण भी चंद्रमा को कहा जाता है, सूर्य को नहीं कहते हैं। तो चंद्रमा की है 1 मास की बात, या फिर है कल्प की बात। दिन प्रतिदिन नीचे उतरते जाते हैं, फिर याद की यात्रा से ऊपर चढ़ सकते हैं। फिर तो दरकार नहीं जो हम याद करें और ऊपर चढ़े। सतयुग के बाद फिर उतरना है, तो सतयुग में भी याद करें तो नीचे उतरे ही नहीं। लेकिन ड्रामानुसार उतरना ही है तो याद ही नहीं करते, इसलिए सतयुग में किसी को भगवान की याद रहती ही नहीं। उतरना भी जरूर है, फिर याद करने का उपाय बाप ही बतलाते हैं, क्योंकि ऊपर जाना है। तो संगम पर ही आकर बाप सिखलाते हैं कि अब चढ़ती कला शुरू होती है, हमको फिर अपने सुखधाम में जाना है। बाप कहते हैं अब सुखधाम में जाना है तो मुझे याद करो। याद से ही आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। तुम दुनिया से निराले हो, वैकुंठ दुनिया से बिल्कुल न्यारा है। वैकुंठ था, अब नहीं है। कल्प की आयु लंबी कर देने के कारण भूल गए हैं। अभी तुम बच्चों को वैकुंठ बहुत नजदीक दिखाई देता है, बाकी थोड़ा टाइम। याद की यात्रा में ही कमी है, इसलिए समझते हैं अभी टाइम है। याद की यात्रा जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। तो तुम पैगाम पहुंचाते हो ड्रामा के प्लान अनुसार, कोई को पैगाम नहीं देते हो तो गोया सर्विस नहीं करते हैं। सारी दुनिया में पैगाम तो पहुंचाना है कि बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। गीता पढ़ने वाले जानते हैं एक ही गीता शास्त्र है जिसमें यह महावाक्य है, परंतु उसमें श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है, तो याद किसको करें? भल शिव की भक्ति करते हैं परंतु यथार्थ ज्ञान नहीं जो श्रीमत पर चले। इस समय तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, इनके पहले थी मानव मत। दोनों में रात दिन का फर्क। मानव मत कहती है ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर की मत कहती है नहीं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ स्वर्ग की स्थापना करने, तो जरूर यह नर्क है। यहाँ 5 विकार सब में प्रवेश है। विकारी दुनिया तो है, तब तो मैं आता हूँ निर्विकारी बनाने के लिए। जो ईश्वर के बच्चे बने हैं उनके तो विकार हो नहीं सकते। तो ईश्वर के बच्चे हम सच्ची अर्थ में बने हैं कि नहीं बने हैं? अभी तक तो विकार है। तो रावण का चित्र 10 शीश वाला दिखाते, कभी कोई कह न सके कि रावण की सृष्टि निर्विकारी है। तुम जानते हो अभी रावण राज्य, सभी में 5 विकार हैं। सत्युग में राम राज्य कोई भी विकार नहीं। इस समय मनुष्य कितने दुखी हैं, शरीर को कितने दुख लगते हैं। यह है दुख धाम। सुख धाम में तो शारीरिक दुख भी नहीं होते हैं। यहाँ तो कितनी हॉस्पिटल्स भरी हुई। इनको स्वर्ग कहना भी बड़ी भूल है, तो समझकर औरों को समझाना। वह पढ़ाई कोई को समझाने के लिए नहीं, इम्तिहान पास किया और नौकरी पर चढ़ा। यहाँ तो तुमको सबको पैगाम देना है। सिर्फ एक बाप थोड़ी देंगे। जो बहुत होशियार है उनको टीचर कहा जाता है, कम होशियार है उनको स्टूडेंट कहा जाता है। तुम्हें सबको पैगाम देना, पूछना है भगवान को जानते हो? वह तो बाप है सबका, तो मूल बात है बाप का परिचय देना, क्योंकि कोई जानते नहीं है। ऊंच ऊंच बाप है, सारे विश्व को पावन बनाने वाला है। सारा विश्व पावन था जिसमें भारत ही था। और कोई धन वाला कह न सके कि हम नई दुनिया में आए हैं। तो वह तो समझाते हैं कि हमारे से आगे कोई होकर गए, क्राइस्ट भी जरूर कोई में आएगा, उनके आगे जरूर कोई थे। बाप बैठ समझाते हैं मैं इन ब्रह्मा तन में प्रवेश करता। यह भी कोई मानते हैं, कोई नहीं। यह भी कोई मानते नहीं कि ब्रह्मा के तन में आते हैं। अरे ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। ब्राह्मण कहाँ से आएंगे? तो जरूर ब्रह्मा से ही तो आएंगे ना।
अच्छा ब्रह्मा बाप कभी सुना? वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। उसका फादर साकार फादर कोई नहीं। ब्रह्मा का साकार बाप कौन? कोई बतला न सके। ब्रह्मा तो गाया हुआ है, प्रजापिता भी है। जिसे निराकार शिव बाबा कहते हैं, उनका बाप बताओ। फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा का बाप बताओ। शिव बाबा तो अडॉप्ट किया हुआ नहीं है। यह अडॉप्ट किया हुआ है तो कहेंगे इनको शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है। विष्णु को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है, ऐसे नहीं कहेंगे। यह तो तुम जानते हो कि ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, अडॉप्ट तो हुआ नहीं है। शंकर के लिए बताया, उनका कोई पार्ट है नहीं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये 84 का चक्र है। शंकर फिर कहाँ से आया? उनकी रचना कहाँ है? बाप की तो रचना है। तो वह सब आत्माओं का बाप है, और ब्रह्मा की रचना है सब मनुष्य। शंकर की रचना कहाँ है? शंकर से कोई मनुष्य दुनिया नहीं रची जाती। बाप सब आकर बताते हैं, फिर बच्चे भूल घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। हर एक की बुद्धि में नंबर वार है। जितनी बुद्धि उतनी टीचर की पढ़ाई धारण धारण कर सकते हैं। यह है बेहद की पढ़ाई। पढ़ाई के अनुसार ही नंबरवार पद पाते हैं। भल पढ़ाई एक ही है ही मनुष्य से देवता बनने की, परंतु डायनेस्टी बनती है ना। यह भी बुद्धि में आना चाहिए कि हम कौन सा पद पाएंगे। राजा बनना तो मेहनत का काम है। राजाओं के पास दास दासियां भी चाहिए। दास दासियां कौन बनते हैं, यह भी तुम समझ सकते हो। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक को दास दासियां मिलती होंगी। तो ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए जो जन्म जन्मांतर दास दासी बने। तो क्या पुरुषार्थ करना है? पुरुषार्थ करना है ऊंचा बनने का। सच्ची शांति बाप की याद में है। जरा भी बुद्धि इधर उधर गई तो टाइम वेस्ट होगा, कमाई कम हो से तो प्रधान नहीं बन सकेंगे। यह भी समझाया है कि हाथों से काम करते हो, दिल से बाप को याद करो। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमना फिरना या भी भल करो, परंतु बुद्धि में बाप की याद रहे। अगर साथ में कोई हो तो झुरमुई झगमुई नहीं करनी, यह तो हर एक की दिल गवाही देती है। बाबा समझा देते हैं कि ऐसी अवस्था में चक्कर लगाओ। पादरी लोग जाते हैं एकदम शांत में। तुम लोग ज्ञान की सारी बातें सारा समय तो नहीं करेंगे, फिर जवान को शांत में लाकर शिव बाबा की याद में वेस्ट करनी। जवान को शांत में ला करके, जैसे खाने के समय बाबा कहते हैं याद में बैठ कर खाओ, तो अपना चार्ट देखो। बाप बताते हैं कि हम भूल जाते हैं। कोशिश करता हूँ, बाबा को कहता हूँ बाबा हम पूरा समय याद में रहूंगा, आप हमारी खांसी बंद कर दो, शुगर कम कर दो। अपने साथ जो मेहनत करता हूँ वो बताता हूँ, परंतु मैं खुद ही भूल जाता हूँ तो खांसी कैसे कम होगी। जो बातें बाबा के साथ करता हूँ वह सच सुनाता हूँ। बाबा को लगता शुगर भी था, तो बाबा बच्चों को बता देते हैं। बच्चे बाप को नहीं सुनते हैं, नहीं सुनाते, लज्जा आती है। झाड़ू लगाओ, खाना बनाओ, तो भी शिव बाबा की याद में बनाओ तो ताकत आएगी। यह भी युक्ति चाहिए, इसमें तुम्हारा ही कल्याण होगा। फिर तुम याद में बैठेंगे तो औरों को भी कशिश होगी। एक दो को कशिश तो होती है ना। जितना तुम जास्ती याद में रहेंगे उतना सन्नाटा अच्छा हो जाएगा। एक दो का प्रभाव ड्रामानुसार पड़ता है। याद की यात्रा तो बहुत कल्याणकारी है, इसमें झूठ बोलने की दरकार नहीं। तो सच्चे बाप के बच्चे हैं तो सच्चा होकर चलना है। बच्चों को तो सब कुछ मिलता है, विश्व की बादशाही मिलती है, तो फिर लोभ कर 10-20 साड़ियाँ आदि क्यों इकट्ठे करते हो? अगर बहुत चीजें इकट्ठी करते रहेंगे तो मरने समय भी याद आएगी। इसीलिए मिसाल देते हैं कि स्त्री ने उनको कहा लाठी भी छोड़ दो, नहीं तो यह भी याद आएगी। कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अपने लिए ही मुसीबत लाते हैं। झूठ बोलने से 100 गुना पाप चढ़ जाता है। तो शिव बाबा का भंडारा सदैव भरा रहता है। जास्ती रखने की भी दरकार क्या है? जिसकी चोरी हो जाती है तो सब कुछ दिया जाता है। तुम बच्चों को बाप से रजाई मिलती है तो क्या कपड़े आदि नहीं मिलेंगे? सिर्फ फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अबलाएं ही मदद करती हैं स्वर्ग की स्थापना में।
उनके पैसे ऐसे बर्बाद भी नहीं करने चाहिए। वह तुम्हारी परवरिश करती हैं, तो तुम्हारा काम है उन्हों की परवरिश करना, नहीं तो 100 गुना पाप सिर पर चढ़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप की याद में बैठते समय जरा भी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए। सदा कमाई जमा होती रहे, याद ऐसी हो जो सन्नाटा छा जाए। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमने फिरने जाते हो तो आपस में झरमई झुगमुई नहीं करना। जवान को शांत में रख, बाप को याद करने की रेस करनी है। भोजन भी बाप की याद में खाना है। वरदान है, देखिए बाबा का वरदानी हस्त मस्तक के ऊपर। निश्चय बुद्धि बन, कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त करने वाले सफलता संपन्न भव। निश्चय बुद्धि बन, कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त करने वाले सफलता संपन्न भव। अभी तक मेजोरिटी बच्चे कमजोर संकल्पों को स्वयं ही मर्ज करते हैं, सोचते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्या होगा। ये कमजोर संकल्प की दीवार बन जाते हैं और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। माया कमजोर संकल्पों के जाल बिछाती है, उसी जाल में फंस जाती है। इसीलिए मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्मृति से कमजोर संकल्पों को समाप्त करो। स्लोगन, तीसरा ज्वालामुखी नेत्र खुला रहे तो माया शक्तिहीन बन जाएगी। तीसरा ज्वालामुखी नेत्र खुला रहे तो माया शक्तिहीन बन जाएगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।